हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। हिंदू लॉ के फर्स्ट एपिसोड में हमने बताया कि हिंदू लॉ क्या है और वर्ड हिंदू का ऑर्डिनरी मीनिंग। सेकंड एपिसोड में मैं बात करूंगा कि हमारे पास ये जो 4 एक्ट हैं हिंदू लॉ से रिलेटेड, ये किस हिंदू पर एप्लीकेबल होंगे। उसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 में हिंदू वर्ड को डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन ऑफ द वर्ड हिंदू। तो सेक्शन 2 में यह बताया गया है कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट applies on any person who is Hindu by religion in any of its form or development, including वीर सेवायत, लिंगायत and follower of the ब्रह्म समाज, आर्य समाज एंड प्रार्थना समाज। मतलब हिंदू लॉ किन लोगों पर अप्लाई होगा, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 हिंदू मैरिज एक्ट में कि भाई हिंदू विधि वीर सेवायत, लिंगायत कम्युनिटी के लोगों पर एप्लीकेबल होगी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज को फॉलो करने वाले यानी कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज के अनुयायियों पर भी हिंदू विधि लागू होगी। तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि भाई हिंदू लॉ वीर सेवायत पर एप्लीकेबल होगा, लिंगायत पर एप्लीकेबल होगा, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज के फॉलोअर्स पर भी एप्लीकेबल होगा। भाई इनको अलग से लिखने की क्या जरूरत पड़ी कि जब क्योंकि ये तो सब हिंदू हैं, लेकिन इनको अलग से लिखने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। उसके लिए ऐसा मैं आपको बता रहा हूं कि दरअसल ये जो लिंगायत कम्युनिटी है सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाई जाती है। तो अब पहले एक संत भास्वेश्वर ने लिंगायत कम्युनिटी की स्थापना की, उनका नाम था संत भास्वेश्वर। तो ये सभी लोग आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, यानी कि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सारे के सारे हिंदू माने जाते हैं। इसलिए पर्टिकुलर हमें इनको यहां लिखना पड़ा। वीर सेवायत, लिंगायत, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज के जितने भी अनुयायी हैं, ये इस पर्पस से, किस पर्पस से, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो, या हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हो, या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हो, वो चारों के चारों एक्ट इन लोगों पर एप्लीकेबल होंगे। एक ये पहली बात। दूसरी चीज, एनी पर्सन हु इज हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख बाई रिलीजन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हिंदू है, जैन है, बौद्ध है या सिख है, उन सब पर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो या बाकी के 3 अधिनियम हो। ये सारे के सारे अधिनियम इन सभी लोगों पर एप्लीकेबल होंगे। और तीसरा, एनी पर्सन हु इज नॉट Muslim,
क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यूइश। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ना तो मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना पारसी है, ना यहूदी है, इन लोगों पर भी हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। तो इस तरीके से 3 तरीके के लोग हैं जिन पर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट हमने आपको बताया कि वीर सेवायत, लिंगायत कम्युनिटी के लोगों पर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। आर्य समाज, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के अनुयायियों पर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाई रिलीजन, धर्म के आधार पर हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, उस पर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी नहीं है, उस पर भी हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां हम ये जो सेकंड पॉइंट है इस पर बात करेंगे कि भाई बाई रिलीजन हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख कौन हो सकता है। तो देखिए, इसको एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है, एनी चाइल्ड, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आर हिंदू। मतलब ऐसा कोई भी बच्चा, चाहे वो लेजिटिमेट धर्मज है या अधर्मज, ऐसा कोई भी बालक, चाहे वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, यदि उसके दोनों माता पिता हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, तो ऐसा बच्चा हिंदू कहलाएगा। मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख माता पिता से जन्मा बालक हिंदू कहलाएगा। एक थ्योरी तो ये है। दूसरा, एनी चाइल्ड, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, चाहे वो धर्मज हो या अधर्मज, वन ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख बाई रिलीजन, ऐसा कोई भी बालक, चाहे वो धर्मज है या अधर्मज है, उन दोनों के मदर फादर में से यदि कोई एक हिंदू है, एनी चाइल्ड, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, वन ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख बाई रिलीजन एंड से आगे पर हमें ध्यान देना है, एंड हुज ब्रॉट अप एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी, फैमिली और ग्रुप ऑफ सच पेरेंट्स बिलोंग और बिलोंग्ड। मतलब ऐसा कोई भी बालक, चाहे वो धर्मज हो या अधर्मज हो, दोनों माता पिता में से कोई एक हिंदू है, जैन है, बौद्ध है या सिख है, और उस बच्चे का लालन पालन, पालन पोषण इनमें से किसी भी रिलीजन के अकॉर्डिंग हुआ है, तो वो बच्चा हिंदू माना जाएगा। अब देखिए, इस थ्योरी में, इस मान्यता में, इस सिद्धांत में इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है कि बच्चे का लालन पालन किस तरीके से किया जा रहा है, वही डिसाइड करेगा कि इस बच्चे का रिलीजन क्या होगा। जहां बच्चे के मदर फादर में से एक हिंदू है और दूसरा नॉन हिंदू है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का पालन पोषण किस तरीके से किया गया है, यही डिसाइड करेगा कि उसका रिलीजन क्या है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे सैफ अली खान है, सैफ अली खान और करीना कपूर का बेटा, नाम हो गया तैमूर। तो हमारी कम्युनिटी में तो ज्यादातर नाम से ही हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इस बच्चे का रिलीजन क्या होगा। अब यहां जैसे हम ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई भी बालक, चाहे वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है,
दोनों मदर फादर में से कोई एक हिंदू है तो ऐसा बच्चा हिंदू कहलाएगा, यदि उसका पालन पोषण उस रीति रिवाज से हुआ है। तो मेनली हम यहाँ ये देखेंगे कि उस बच्चे का ब्रॉटअप किस तरीके से हुआ है। जैसे दूसरे केस में हम लेंगे ऋतिक रोशन का, तो ऋतिक रोशन के बच्चों को हम हिंदू मान रहे हैं और सैफ अली खान के बच्चों को हम मुस्लिम मान रहे हैं। तो यहाँ क्यों मान रहे हैं कि उन बच्चों का ब्रॉटअप उस कम्युनिटी या उस रिलीजन के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए हम भी यही कह रहे हैं कि भाई ब्रॉटअप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां डिफरेंट रिलीजन के मदर फादर हों, वहां फिर ये देखा जाएगा कि बच्चे का ब्रॉटअप किस तरीके से हुआ है। इस सेंस में मैं बात करूंगा, एक केस था राम प्रकाश। राम प्रकाश वर्सेज दाहन बीबी। तो राम प्रकाश वर्सेज दाहन बीबी के केस में क्या हुआ कि हस्बैंड मुस्लिम था, वाइफ हिंदू थी, और ये एक नर्तकी जाति होती थी हिंदूज में, उस नर्तकी जाति की ये महिला थी। इन दोनों ने आपस में मैरिज कर ली। मैरिज करने के बाद चूंकि ये दोनों का ही जो प्रोफेशन था वो नाचने गाने का था, तो ऐसी स्थिति में मैरिज के बाद इनकी एक बेटी पैदा हुई और इन लोगों के पास टाइम नहीं होता था, तो उस बेटी को इस महिला ने अपनी मां के पास यानी कि नानी जी के पास भेज दिया, और वो बेटी नानी जी के पास बड़ी हो गई। नानी जी ने उनका पालन पोषण किया। बाद में इन दोनों का डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि भाई वो जो बेटी थी जिसमें मुस्लिम फादर था, हिंदू मदर थी, अब बेटी का रिलीजन क्या होगा। तो उस समय कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि भाई बेटी का जो ब्रॉटअप है वो उसकी नानी के यहाँ हुआ है, और नानी ने उसको हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग पाल पोस करके बड़ा किया है, इसलिए उस जो बेटी का जो रिलीजन है वो हिंदू रिलीजन कहलाएगा। इसी सेंस में एक हम दूसरे इससे रिलेटेड और भी कई केसेज हैं, पेरुमल वर्सेज पुन्नू स्वामी का है, जिन्हें हम आगे के उसमें डिस्कस करेंगे कि कोई भी हिंदू एक तीसरे तरीके से भी वो हिंदू हो सकता है। ये यहाँ तक हमारे तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। एनी पर्सन हु इज नॉट ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड जूइश, ये देखिए एक प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन की सबसे पहले इसमें ये देखा जाएगा कि हमें कोई बालक मिला, वो अनाथ है, उसके बारे में हमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले हम उस बालक को देख करके, उसके लिबास को देख करके, उसके कपड़ों को देख करके यदि अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये किस रिलीजन का है, तो उसका रिलीजन यदि उससे इंडिकेट हो रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसका रिलीजन वो हो जाएगा। जैसे हिंदूज में हम देखेंगे कि बच्चे के गले में पैदा होते ही काला धागा और ओम डाल देते हैं, उसी तरीके से मुस्लिम्स भी एक प्रोसीजर है उसे फॉलो करते हैं। लेकिन अगर जैसे क्रिश्चियंस हैं तो वो अपने ईसा मसीह की एक वो गले में डाल देते हैं। तो यदि इन चीजों से हमें ये पता लग रहा है कि ये बालक किस रिलीजन का है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर इन सारी चीजों से पता नहीं लग रहा है, कभी कभी हमारे देश में बच्चे कूड़ेदान में पड़े मिलते हैं, झाड़ियों में पड़े मिलते हैं, रेल के डिब्बों में पड़े मिलते हैं, तो ऐसे बच्चों का जब हम उन्हें लेते हैं तो क्या रिलीजन होगा। इस पर्पज से ये जो हमारा वो है कि एनी पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जूइश, जो मुस्लिम भी नहीं है, पारसी भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, यहूदी भी नहीं है, तो ऐसे बालक के बारे में प्रिजम्पशन ये होगी, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी नेशन है, हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, तो फिर हम ये उपधारणा कर लेंगे कि ये बालक हिंदू ही है। अब एक चीज और कि एनी पर्सन हु इज कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू द हिंदू रिलीजन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गया है या हिंदू धर्म में रिकन्वर्ट हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी हिंदू माना जाएगा और उस व्यक्ति पर भी ये एक्ट अप्लाई होंगे।
तो भाई जहां तक कन्वर्ट और रिकन्वर्जन की बात है, देखिए कोई भी मेजर पर्सन है, अगर वो ये डिक्लेरेशन कर देता है कि भाई वो हिंदू हो गया है तो उसे हम हिंदू मान लेंगे। कोई जरूरी नहीं है उसके लिए कोई विशेष समारोह किया जाए या कोई विशेष हवन वगैरह किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू बाय डिक्लेरेशन भी किसी को हिंदू बनाया जा सकता है। इससे रिलेटेड हमारे पास 2-3 केस हैं, कन्वर्जन एंड रिकन्वर्जन। देखिए एक केस शुरू में आया था मरथम्मा, मरथम्मा वर्सेज मुन्नुस्वामी। एक पेरुमल वर्सेज पुन्नुस्वामी। इन 2 केसेस को हम डिस्कस करेंगे। एक तीसरा भी है इनको, रानी भगवान कौर जेसी बॉस। मैं इस केस को डिस्कस कर रहा हूं। दरअसल मरथम्मा वर्सेज मुन्नुस्वामी में एक क्रिश्चियन लेडी थी 29 इयर्स ओल्ड और मुन्नुस्वामी लगभग 18 इयर्स ओल्ड। ये टीचर थी, ये स्टूडेंट था। मुन्नुस्वामी स्टूडेंट था और ये टीचर थी। इस टीचर ने मुन्नुस्वामी से कहा कि आप क्रिश्चियन हो जाओ। मुन्नुस्वामी क्रिश्चियन हो गया और मरथम्मा ने मुन्नुस्वामी से मैरिज कर ली। बाद में जाने क्या हुआ कि मुन्नुस्वामी मरथम्मा को छोड़ के चला गया, अपने घर पर चला गया। जब ये घर पहुंचा तो घर वालों ने एक सरोजनी नाम की महिला थी, उससे इसकी मैरिज करा दी मुन्नुस्वामी की। तो मरथम्मा ने 2 बातें कही। एक तो मरथम्मा ने मुन्नुस्वामी के अगेंस्ट सेक्शन 494 इंडियन पेनल कोड में बाइगेमस मैरिज के लिए एफआईआर लॉन्च करा दी कि भाई मुन्नुस्वामी पहले से ही मैरिड है, इसलिए उसने मैरिड होते हुए दूसरी मैरिज की है, इसलिए उसे बाइगेमस मैरिज के लिए पनिश किया जाए अंडर सेक्शन 494 आईपीसी में। इस चीज से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि हम हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं। दूसरा उन्होंने जो कहा मरथम्मा ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मरथम्मा ने ये कहा कि भाई एक बार यदि कोई हिंदू किसी दूसरे रिलीजन में, या दूसरे रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मरथम्मा ईसाई थी तो मरथम्मा ने ईसाई के लिए कहा कि जब कोई हिंदू ईसाई हो जाता है तो वो वापस अपने मूल धर्म में नहीं लौट सकता। ये उन्होंने, तो ये चीज हमसे रिलेटेड है, तो हमें इस पर गौर करना है कि क्या कोई हिंदू जब किसी अदर रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या अपने मूल धर्म में वापस नहीं आ सकता? कि ऐसा कोई भी हिंदू जो नॉन हिंदू हो गया है, यदि वापस अपने मूल धर्म में लौटना चाहे तो वो वापस अपने मूल धर्म में लौट सकता है। तो यानी कि मरथम्मा से एग्री नहीं किया। इस सेंस में मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं। शिवाजी, महाराजा शिवाजी के नाम से हिंदुस्तान का बच्चा परिचित है। शिवाजी महाराज के एक सेनापति हुआ करते थे, उनका नाम था नाभाजी पालेकर। शिवाजी महाराज के जो सेनापति थे उनका नाम था नाभाजी पालेकर। नाभाजी पालेकर साहब को औरंगजेब ने कैद कर लिया, अरेस्ट कर लिया, और बाद में शिवाजी महाराज ने नाभाजी पालेकर साहब को औरंगजेब की कैद से आजाद करा दिया। जब नाभाजी पालेकर साहब को आजाद कराया तो नाभाजी, क्योंकि औरंगजेब ने बाई फोर्स बलपूर्वक नाभाजी पालेकर साहब का धर्म परिवर्तन करवा दिया था, यानी कि हिंदू से नाभाजी पालेकर साहब को मुस्लिम बना दिया गया।
तो जब शिवाजी महाराज ने इनको औरंगजेब की कैद से, औरंगजेब के चंगुल से मुक्त किया, तो नावाजी पालेकर साहब ने कहा कि भाई मुझे तो मुस्लिम बना दिया है। देखिए ईमानदारी, शिवाजी महाराज ने कहा कि आप क्या चाहते हो, कि भाई मैं तो मेरे मूल धर्म में वापस लौटना चाहता हूं। तो शिवाजी महाराज ने, क्योंकि उस समय हमारे विद्वान लोग जो हुआ करते थे, उनसे पूछा कि भाई यदि कोई हिंदू नॉन हिंदू हो जाता है तो वापस यदि वो अपने मूल धर्म में लौटना चाहता है तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो इसके लिए हमारे विद्वानों ने एक प्रोसीजर बताया, जो आज की डेट में जैसे आप कभी कभी हमारे न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, चैनल्स में, न्यूज चैनल्स में एक बात कभी कभी उठ करके आती है, घर वापसी। ये घर वापसी क्या है? ये घर वापसी रिकन्वर्जन है। यानी कि ऐसे लोग जो मूल रूप से हिंदू थे, किसी कारणवश मुगल पीरियड में वो मुस्लिम हो गए, अब वापस वो अपने मूल धर्म में लौटना चाहते हैं, तो इसे ही उन्होंने घर वापसी नाम दिया हुआ है। और ऐसे में आपको सैकड़ों केस दे सकता हूं जिनमें ये बिल्कुल क्लियर है कि ये लोग पहले ओरिजिनली हिंदू थे। जैसे अगर आप सौराष्ट्र की बात करेंगे तो जितने भी जो बोहरा कम्युनिटी के लोग हैं, आज से 500 साल पहले ये सारी की सारी बोहरा कम्युनिटी ने रिलीजन चेंज कर लिया था और ये सारे के सारे मुस्लिम्स हो गए। राजस्थान में यदि आप देखेंगे तो जाने कितने मुस्लिम्स के सरनेम भाटी है, पवार है, चौहान है, जाने कितने इस तरीके की जातियां हैं पूरी की पूरी जो उधर शिफ्ट हो गई थी। तो जब इस तरीके के लोग, किस तरीके के, जो ओरिजिनली हिंदू थे, मुस्लिम हो गए और वापस यदि वो अपने मूल धर्म में लौटना चाहते हैं तो ये होता है रिकन्वर्जन, पुनः धर्म परिवर्तन। और पुनः धर्म परिवर्तन करके भी कोई व्यक्ति वापस हिंदू हो सकता है। और इसके लिए बाकायदा शास्त्रों में प्रोविजन है। एक देवल स्मृति हमारे पास है, देवल स्मृति, और इस देवल स्मृति में एक प्रोसीजर है शुद्धि सेरेमनी, इसे कहते हैं शुद्धि अनुष्ठान। तो ऐसे लोग जो मूल रूप से हिंदू थे, मुस्लिम हो गए, अब वापस वो हिंदू धर्म में लौटना चाहते हैं, तो शुद्धि सेरेमनी का फॉलो करते हुए, यानी कि एक हवन या यज्ञ होता है, उसमें वो बैठते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उनको पवित्र किया जाता है और वो वापस अपने मूल धर्म में लौट के आ जाते हैं। इसे ही आप घर वापसी कह सकते हैं। शुद्धि सेरेमनी के थ्रू उसको वापस अपने मूल धर्म में लौटा लिया जाता है। तो श्रीमान नावाजी पालेकर साहब को शुद्धि सेरेमनी के थ्रू वापस अपने मूल धर्म यानी कि हिंदू धर्म में वो वापस रिकन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से एनी पर्सन बाय कन्वर्जन और रिकन्वर्जन, कोई भी व्यक्ति टू हिंदू, कोई भी व्यक्ति जो किसी नॉन हिंदू है वो कन्वर्जन के थ्रू हिंदू हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो मूल रूप से हिंदू था, बाद में नॉन हिंदू हो गया और वो वापस अपने मूल धर्म में लौटना चाहता है, तो रिकन्वर्जन के थ्रू वापस अपना हिंदू हो सकता है। और इसके लिए बाकायदा हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रोविजन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, देवल स्मृति में शुद्धि सेरेमनी के थ्रू घर वापसी की जा सकती है, जिसे शुद्धि अनुष्ठान कहते हैं। उससे वो व्यक्ति अपने मूल धर्म में लौट करके आ जाता है।